Hello, dear aspirants. Welcome to all. This is our next session on OBJ, and here we are going to discuss about some important questions. In that, first question is: a 32-year-old female at 36 weeks of pregnancy presents with a blood pressure of 170 by 100 mmHg, visual disturbances, headache, proteinuria 3 plus. What will be the next best step? नेक्स्ट बेस्ट स्टेप पूछा गया हुआ और ऑप्शन ए आईवी लेवेटोलॉल MgSO4 एक्सपीडिट द डिलीवरी और ऑप्शन बी में दिया है आईवी लेवेटोलॉल एंड डिलीवरी एट 37 वीक्स। ऑप्शन सी है आईवी लेवेटोलॉल स्टीरॉइड्स एंड इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट ऑप्शन डी में है आईवी लेवेटोलॉल टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। ठीक है, देखो पहले जो इधर बात हो रहा है ना, इधर बात हो रहा है प्री एक्लाम्सिया का केस है ये। ठीक है, अगर कोई महिला मोर देन 20 वीक्स जेस्टेशनल एज पे है और उसका बीपी बढ़ रहा है प्लस क्या है यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, दिस इज अ नॉन केस ऑफ प्री एक्लाम्सिया। ठीक है, लिखो इधर क्या है, पहले लिखो प्रेगनेंसी मोर देन 20 वीक्स रहना है कि नहीं है। ठीक है, 36 वीक्स का है मतलब मोर देन 20 वीक्स का प्रेगनेंसी। और बाद में हम अभी क्या लिख रहे हैं, हम अभी प्री एक्लाम्सिया का डेफिनेशन लिख रहे हैं, प्लस क्या रहना है बीपी मोर देन 140 बाई 90 mm ऑफ Hg। ठीक है, और क्या है प्लस प्रोटीन इन यूरिन है। ठीक है, प्रोटीन इन यूरिन वो इधर दिया है। ठीक है, ये तीनों का मतलब ये हो गया, ये है प्री एक्लाम्सिया। ठीक है, प्री एक्लाम्सिया और ये प्री एक्लाम्सिया का बीपी हो गया, डेफिनेशन हो गया। इधर क्वेश्चन में आप देख लो कितना है 170 बाय 100 है, मतलब ये सीवियर प्री एक्लाम्सिया है। हम प्री एक्लाम्सिया को डिवाइड करते हैं, देखो ये प्री एक्लाम्सिया हो गया, डेफिनेशन अपन ऊपर लिख दिया। ठीक है, माइल्ड एक्लाम्सिया कब बोलेंगे हम और सीवियर कब बोलेंगे। ठीक है, माइल्ड एक्लाम्सिया बोलेंगे अपन ब्लड प्रेशर मोर देन 140 by 90 mm of Hg and less than 160 by 110 mm of Hg। क्या रेंज है माइल्ड प्री एक्लाम्सिया का, रेंज है मोर देन 140 by 90 रहना है और लेस देन 160 by 110 रहना है। और सीवियर एक्लाम्सिया बोलेंगे अपन अगर बीपी मोर देन 160 by 110 mm of Hg। हम अभी बोलेंगे सीवियर एक्लाम्सिया, सीवियर प्री एक्लाम्सिया। ठीक है, इधर क्या है पेशेंट का बीपी है 170 by 100, मतलब दिस इज अ नॉन केस ऑफ सीवियर प्री एक्लाम्सिया। ठीक है, और कुछ साइन से देखो उधर क्वेश्चन में क्या दिया है, विजुअल डिस्टर्बेंस, हेडेक, ये दोनों साइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। ठीक है, क्या है विजुअल डिस्टर्बेंस एंड हेडेक। हम क्वेश्चन को इतना अच्छे से लिखते और समझ के जा रहे हैं इधर, क्योंकि इधर पूरा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। ठीक है, विजुअल डिस्टर्बेंस एंड हेडेक है ना हमारा हॉलमार्क का साइन है इम्पेंडिंग
एक्लाम्सिया, ठीक है। मतलब पेशेंट अभी प्री एक्लाम्सिया में है, और ये दो साइन से हम बता सकते हैं अभी पेशेंट प्री एक्लाम्सिया से एक्लाम्सिया जा रहा है, ठीक है। अभी तक अपन ने प्री एक्लाम्सिया देख लिया, और बीपी मोर देन 160 है, मतलब सीवियर प्री एक्लाम्सिया हो गया। और एक्लाम्सिया का मतलब क्या है, देखते हैं। एक्लाम्सिया का मतलब यह है मोर देन 20 वीक्स है, और प्लस बीपी इंक्रीज है, प्लस यूरिन यूरिन में प्रोटीन है, प्रोटीन प्रेजेंट है, और क्या है, साथ साथ सीजर भी आने लग गया, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एक्लाम्सिया। प्री एक्लाम्सिया मतलब बीपी बढ़ गया था, और यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट था, और जेस्टेशन एक वीक मोर देन 20 वीक्स था, ठीक है। अभी एक्लाम्सिया में क्या हो गया, बीपी एंड यूरिन प्रोटीन का साथ साथ सीजर्स भी आने लग गया, ये एक्लाम्सिया, ठीक है। मतलब पेशेंट जब मोर देन 160 बीपी होगा ना, दिस इज द सीवियर प्री एक्लाम्सिया, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एक्लाम्सिया, सीजर आ सकता है इधर। इसका साइंस एंड सिम्टम्स है वही, हेडेक एंड विजुअल डिस्टरबेंस। ये ये कुछ इम्पेंडिंग साइंस बोलते हैं, इम्पेंडिंग प्री एक्लाम्सिक साइन। मतलब पेशेंट सीवियर प्री एक्लाम्सिया से एक्लाम्सिया जा रही है, मतलब पेशेंट इज प्रोग्रेशन टुवर्ड्स द eclampsia from the severe pre-eclampsia. This is a hallmark sign. Headache, visual disturbance, epigastric pain, ऐसे सच क्वेश्चंस साइंस एंड सिम्टम्स रहेगा। वो क्या बताएगा हमको, पेशेंट इज मूविंग टुवर्ड्स द इम्पेंडिंग एक्लाम्सिया, ठीक है। मतलब सीवियर प्री एक्लाम्टिक पेशेंट है, और ये साइंस को देख के हम बता सकते हैं ये विजुअल डिस्टर्बेंस एंड हेडेक, दीज आर द इम्पेंडिंग eclamptic sign, and patient will be move towards the eclampsia, पेशेंट को सीजर आ सकता है। अब क्या करना है हमको, व्हाट विल बी द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप पूछा गया, ठीक है। हमारा पेशेंट अभी सीवियर प्री एक्लाम्सिया है, वो एक्लाम्सिया में जा सकती है, मतलब सीजर आ सकता है। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी यह है कि पहले प्रिवेंशन ऑफ सीजर, सीजर प्रिवेंट करना है, तो हम एक्लाम्सिया में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा रहेगा हमारा, हमारा एक्लाम्सिया में ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा कौन सा, MgSO4। दिस इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्लाम्सिया, ठीक है। पहले MgSO4 देना है, और बीपी कितना हो रहा था, मोर देन 170/100 हो रहा था, मतलब दिस इज अ फर्स्ट स्टेप। देन सेकेंड स्टेप क्या रहेगा हमारा, सेकेंड स्टेप रहेगा IV लेबेटोलॉल, ठीक है। और थर्ड स्टेप क्या रहेगा, थर्ड स्टेप स्टेरॉइड्स देना होगा मदर को। क्यों, क्यों मतलब हमको स्टेरॉइड देख के फोर्थ स्टेप में टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, irrespective of gestational age, pregnancy should be terminated। इसीलिए हमको पहले थर्ड स्टेप में स्टीरॉइड्स देना है। क्यों, फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए हम स्टीरॉइड देके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, ठीक है। देखो अभी हमारा स्टेप्स कौन सा उधर कवर हो रहा है, वही हमारा ऑप्शन सही होगा इधर। फर्स्ट स्टेप MgSO4 आना है ऑप्शन में, लेबेटोलॉल आना है, और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आना है, ठीक है। कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है तीनों कवर हो रहा है, देखो फर्स्ट ऑप्शन में देखो MgSO4 है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, एंड सेकेंड IV लेबेटोलॉल है, और एक्सपीडिट द डिलीवरी, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इररिस्पेक्टिव ऑफ gestation एज। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत अच्छा सा मैंने एक्सप्लेन भी किया हूं, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया ना, आप प्री एक्लाम्सिया एक्लाम्सिया में जो भी क्वेश्चन आने दो, कितना भी डिफिकल्ट आने दो, आप सॉल्व करोगे। आज ऐसा टॉपिक लेके आया हूं ना, देखो अभी तो जो ये क्लास ले रहा हूं ना, ये ट्रेलर है। हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें से सिर्फ आज मैंने
ट्रेलर जैसा लेके आया हूं, बाद में हमारा पिक्चर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हम स्लोली वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं, जो मैंने अभी लिख के बताया हूं ना, वही सब चीज वही है। थोड़ा सा पढ़ लेता हूं, देखो। व्हाट इज मीन बाय प्री एक्लाम्सिया? ठीक है, प्री एक्लाम्सिया का मीनिंग क्या है? रेज इन ब्लड प्रेशर सीन आफ्टर द 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। प्री एक्लाम्सिया के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, बस अभी पढ़ते जाता हूं मैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूं। ठीक है, रेज इन बीपी आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, हमारा क्राइटेरिया में ये भी था। और प्रोटीन यूरिया मोर देन 300 mg इन 24 आवर यूरिन, ठीक है, ये भी था। और बीपी कम बैक टू नॉर्मल विद इन 12 वीक्स ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी होने के बाद में विद इन 12 वीक्स बीपी शुड बी नॉर्मल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्री एक्लाम्सिया। ठीक है, उसी में से मैंने बताया था माइल्ड प्री एक्लाम्सिया एंड सीवियर प्री एक्लाम्सिया। क्या था? माइल्ड प्री एक्लाम्सिया मतलब ये होता है बीपी शुड बी मोर देन 140/90 mm of Hg but less than 160/110 mm of Hg. This is the definition of mild pre-eclampsia. And second one is, that is the severe pre-eclampsia. What is the definition of severe pre-eclampsia? BP should be more than 160/110 mm of Hg. And देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ हॉलमार्क सिम्टम्स बताया मैंने। अगर बीपी मोर देन 160/110 mm ऑफ Hg है ना, तब हम बोलेंगे सीवियर प्री-एक्लाम्सिया। अगर ये कंडीशन में पेशेंट आ गया ना, कुछ साइंस आ सकता है, वो साइंस को बता के हम पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हैं पेशेंट इज मूविंग टुवर्ड्स द एक्लाम्सिया, मतलब पेशेंट को इधर सीजर आ सकता है। ऐसे कुछ साइंस है, उसको मैंने क्वेश्चन में मेंशन किया हूं हॉलमार्क सिम्टम्स करके। ठीक है, वो सिम्टम्स देखो, क्वेश्चन पढ़ो ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हॉलमार्क सिम्टम्स ऑफ इम्पेंडिंग एक्लाम्सिया, मतलब वही है सीवियर प्री एक्लाम्सिया से। हियर पेशेंट इज सीवियर, सॉरी, सीवियर प्री एक्लाम्सिया, एक्लाम्सिया टू एक्लाम्सिया का तरफ जा रही है। ठीक है, पेशेंट इज मूविंग टुवर्ड्स द eclampsia from the severe preeclampsia. This is a this some signs and symptoms are there which is representing the impending eclampsia. इसको हम बोलेंगे impending eclampsia, मतलब पेशेंट इज मूविंग टुवर्ड्स eclampsia, इधर पेशेंट को सीजर आएगा लास्ट। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन में क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हॉलमार्क सिम्टम्स ऑफ impending eclampsia, मतलब पेशेंट इज मूविंग टुवर्ड्स द eclampsia। ठीक है, ऐसे कौन सा साइन है? ये हाइपरग्लाइसेमिया, बी सीवियर हेडेक, सी कॉन्स्टिपेशन एंड डी इज इंक्रीज एपेटाइट। इनमें से कोई नहीं है, हाइपरग्लाइसेमिया नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और इंक्रीज एपेटाइट नहीं होगा। हमारा पहले क्वेश्चन में भी मेंशन था, क्या था? सीवियर हेडेक इज ए हॉलमार्क साइन ऑफ इम्पेंडिंग एक्लाम्सिया, पेशेंट इज मूविंग टुवर्ड्स द एक्लाम्सिया एंड पेशेंट इज डेफिनेटली गेटिंग द सीजर हियर। हाँ, वी नीड टू टेक केयर ऑफ द patient because here patient is in the risk of seizure and she can fall down also from the bed. First we need to secure the patient with a safety nets. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स में सजेस्ट ए पेशेंट विद प्री एक्लाम्सिया इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द एक्लाम्सिया। सेम क्वेश्चन है, सेम फंडा है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूं। क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स में बी सजेस्टेड पेशेंट विद एक्लाम्सिया। पहले सुनो, पेशेंट विद प्री एक्लाम्सिया, पहले पेशेंट प्री एक्लाम्सिया है और शी इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द एक्लाम्सिया, एक्लाम्सिया का तरफ जा रही है। इस ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, इसमें से कौन सा ऐसा साइन है, उसको देख के हम बता सकते हैं पेशेंट इज मूविंग टुवर्ड्स द एक्लाम्सिया। कौन सा है? ऑप्शन ए नेजल कंजेशन, नो। ऑप्शन बी एपिगैस्ट्रिक पेन, ऑप्शन सी डायरिया, नो। ऑप्शन डी
फैटिक नो, इधर है, मैंने एपिगैस्ट्रिक पेन भी उधर मेंशन किया था। एपिगैस्ट्रिक पेन इज ए one of the impending sign of eclampsia. Here, epigastric pain because of HELP syndrome. HELP syndrome. ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which of the following clinical findings is not typically associated with impending eclampsia? सेम क्वेश्चन है, which of the following findings is not typically associated? जो नीचे ऑप्शन दिया गया है ना, उसमें से एक सिम्टम्स ऐसा नहीं है, इम्पेंडिंग एक्लाम्सिया का साइन नहीं है एक, ठीक है, कौन सा एक नहीं हो सकता है इसमें से? विजुअल डिस्टर्बेंस, यस ये तो था, विजुअल डिस्टर्बेंस इम्पेंडिंग एक्लाम्सिया का एक सिम्टम है, विजुअल डिस्टर्बेंस, ठीक है। और प्रोटीन यूरिया तो पहले से ही है पेशेंट को, ये भी है। और हाइपर रिफ्लेक्सिया ये भी इम्पेंडिंग एक्लाम्सिया का सिम्टम है। ब्रेडिकार्डिया इज नॉट ए सिम्टम ऑफ impending eclampsia. Here answer goes to option number D is a correct answer. चलो, साइंस ऑफ impending eclampsia जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, सॉरी क्वेश्चन में पूछा था ना, वही साइंस एंड सिम्टम्स को एक जगह पे मैंने सब इकट्ठा किया हूं, ठीक है। आई एम मेंशनिंग हियर ऑल impending eclamptic sign here at one side. See here, what are the signs? Signs of impending eclampsia. First one is headache. Second, oliguria. Third, epigastric pain. Fourth, nausea noting. Fifth, blurred vision. ठीक है, ये सब साइंस एंड सिम्टम्स को आप लोगों को रटा मारना, ठीक है, क्योंकि इम्पेंडिंग एक्लाम्सिया का ये सब इंपॉर्टेंट साइंस है। इससे हमको ये पता चल जाता है पेशेंट इज मूविंग फ्रॉम प्री एक्लाम्सिया टू एक्लाम्सिया, ठीक है। इधर क्या हो रहा था पेशेंट को, बीपी इंक्रीज था, प्री एक्लाम्सिया में क्या हो रहा था, बीपी इंक्रीज प्लस यूरिन में प्रोटीन था, और प्लस और क्या था, और था प्रेगनेंसी मोर देन 20 वीक्स था। दिस इज अ क्राइटेरिया प्री एक्लाम्सिया। पेशेंट किस तरफ मूव हो रहा है, बीपी इंक्रीज है प्लस प्रोटीन प्लस इधर सीजर भी आएगा, ठीक है, दिस इज द एक्लाम्सिया। अभी हमको इधर ही रोकना है, ठीक है, पेशेंट एक्लाम्सिया में जाना नहीं है, ऐसे इधर हम रोक सकते हैं। तो वो प्रिवेंटिव मैनेजमेंट में हमारा MgSO4 इंजेक्शन आएगा, ठीक है, MgSO4 देना है और बीपी कंट्रोल करने के लिए लैबेट देना है, लैबेटालॉल, एंड क्या करना है, इमीडिएट टर्मिनेट द प्रेगनेंसी इररिस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशन एज, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। देखो इधर एक्लाम्सिया का डेफिनेशन भी मैंने मेंशन किया हूं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्लाम्सिया? एक्लाम्सिया इज ए सीजर और अनएक्सप्लेन्ड कोमा इन ए पेशेंट विद प्री एक्लाम्सिया, ठीक है, पहले प्री एक्लाम्सिया है, बाद में पेशेंट कन्वर्टेड इनटू द सीजर और अनएक्सप्लेन्ड कोमा, वी कॉल इट एज एक्लाम्सिया, ठीक है। एक्लाम्सिया का ड्रग ऑफ चॉइस क्या लिखा था मैंने, ड्रग ऑफ चॉइस है MgSO4, ठीक है। इसका नॉर्मल थेरापेटिक लेवल कितना है, थेरापेटिक लेवल है कितना, 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, ये इसका क्या था, नॉर्मल थेरापेटिक लेवल है, ठीक है। चलो आगे, वही इधर मैंने क्वेश्चन में पूछा हूं, क्या है क्वेश्चन, MgSO4 is indicated in a severe preeclampsia, B eclampsia, C preterm labor, D prevention of cerebral palsy, ठीक है। इधर देखो
सीवियर प्री एक्लाम्सिया के प्री एक्लाम्सिया में हम MgSO4 यूज करेंगे। ठीक है, क्यों यूज कर रहे थे? टू प्रिवेंशन ऑफ रिस्क ऑफ एक्लाम्सिया। इधर प्री एक्लाम्सिया है और वो प्री एक्लाम्सिया से एक्लाम्सिया में नहीं जाना है, इसीलिए हम MgSO4 इज यूज्ड एज ए प्रिवेंटिव मैनेजमेंट। ठीक है, प्रिवेंटिव मैनेजमेंट जैसा यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक्लाम्सिया में हम MgSO4 यूज कर रहे हैं एज ए ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, और प्री टर्म लेबर में भी MgSO4 देंगे, प्रिवेंशन ऑफ सेरेब्रल पाल्सी में भी हम MgSO4 देंगे। इसका क्या होगा आंसर? आंसर ये लिखो, ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबोव इज ए राइट आंसर। Concentration of MgSO4 in the treatment of eclampsia in milli-equivalent per liter। वही जो मैंने थेरापेटिक क्या लिखा था उधर, थेराप्यूटिक लेवल ऑफ MgSO4 क्या लिखा था मैंने? 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर लिखा था ना। ऑप्शन में हम ढूंढेंगे अभी ये आंसर हमको कहाँ मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन ये 7 to 10 गलत है, ऑप्शन बी 10 to 15 गलत है, 2 to 4 ये भी गलत है, और 7 to 4 to 7 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, चलो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होगा ये सब एग्जाम में। क्या है? अर्लीएस्ट साइन ऑफ MgSO4 टॉक्सिसिटी। ठीक है, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। क्या है अर्लीएस्ट साइन ऑफ मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी? ऑप्शन ए डिप्रेशन ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कार्डियक अरेस्ट एंड एनीमिया। ठीक है, चलो मोस्ट अर्लीएस्ट साइन ऑफ मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी इज डीप टेंडन रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा, और डिप्रेस्ड डीप टेंडन रिफ्लेक्स। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हियर। ठीक है, चलो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया हूं ना, वही एक बार मैंने इधर मेंशन किया हूं, एक बार पढ़ लो। थेरापेटिक रेंज इज therapeutic range of MgSO4 is 4 to 7 milli equivalent per liter, और इधर देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर से आएगा। क्या है? मॉनिटरिंग फॉर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। ठीक है, क्या है? ये सब हर एक लाइन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्या है? यूरिन आउटपुट शुड बी एटलीस्ट 30 ml पर आवर, तब भी हम दे सकते हैं, नहीं है तो सुनो 30 ml पर आवर, एटलीस्ट 30 ml पर आवर मतलब रीनल फंक्शन इज नॉर्मल हियर। ठीक है, रीनल फंक्शन नॉर्मल है, इसीलिए मोर देन 30 ml पर आवर यूरिन आ रहा है। अगर लेस देन 30 ml है ना, रीनल फंक्शन इम्पेयर्ड हुआ है, इसीलिए हम इधर मैग्नीशियम नहीं देंगे। क्योंकि अगर आपने मैग्नीशियम दे दिया, किडनी से मैग्नीशियम क्या एक्सक्रीट नहीं हुआ, एक्सक्रीट नहीं हुआ तो मैग्नीशियम का अमाउंट बॉडी में बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो जाएगा। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट इज है यूरिन आउटपुट शुड बी मोर देन 30 ml, तभी हम दे सकते हैं मैग्नीशियम। ठीक है, और सेकेंड ऑप्शन है डीप टेंडन रिफ्लेक्स शुड बी प्रेजेंट। अगर कोई पेशेंट को आप मैग्नीशियम देने के लिए जा रहे हो, उसका डीप टेंडन रिफ्लेक्स चेक करना है, वो प्रेजेंट रहना है। अगर एब्सेंट है तो आपको नहीं देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट रेस्पिरेटरी रेट शुड बी मोर देन 40 per minute, respiratory rate more than 14 per minute। ये चार लाइन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर गोइंग टू द बिफोर गिविंग MgSO4 इंजेक्शन, ये सब हमको असेस करना होगा। पहले यूरिन आउटपुट को चेक करना है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स को, और रेस्पिरेटरी रेट शुड बी मोर देन 14 पर मिनट, एंड पल्स ऑक्सीमेट्री शुड बी मोर देन 96%। ठीक है, ये पहले हमको चेक करना होगा।
प्री एक्लाम्सिया मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ठीक है। प्री एक्लाम्सिया का डेफिनेशन ये था, बीपी इंक्रीज हुआ था। कब बीपी इंक्रीज हुआ था? मोर देन 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में बीपी इंक्रीज हुआ था। प्लस क्या हो रहा था? प्रोटीन यूरिया, ठीक है। और बीपी का कितना हो रहा था? बीपी मोर देन 140/90 mm से हो रहा था। मोर देन 20 वीक्स में प्रोटीन यूरिया है और बीपी इज मोर देन 140/90 mm। ये हो गया प्री एक्लाम्सिया का डेफिनेशन। और बीपी कंट्रोल करने के लिए हम इधर कौन सा ड्रग दे रहे हैं? ड्रग ऑफ चॉइस इज है आईवी लेबेटालॉल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी रिसेंट है, इसको याद रखना होगा। प्री एक्लाम्सिया में ड्रग ऑफ चॉइस है आईवी लेबेटालॉल। पहले ये था ड्रग ऑफ चॉइस, हम पहले कुछ दिन पहले मिथाइल डोपाइन इसे ड्रग ऑफ चॉइस बोलते थे। दिस इज द ओल्ड, ठीक है। अभी अपडेट हुआ है, ड्रग ऑफ चॉइस इन प्री एक्लाम्सिया इज आईवी लेबेटालॉल, ठीक है। ये ओल्ड वाला भूल जाना, ठीक है। ये भी प्रेगनेंसी में सेफ है, और ये नहीं रहेगा ना ऑप्शन में, ये करके आ सकते हो तुम मिथाइल डोपा, ठीक है। वही मैंने इधर मेंशन किया हूं, क्या एक बार पढ़ लो। एंटी हाइपरटेंसिव इन प्रेगनेंसी, सेफ कौन सा है और कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। प्रेगनेंसी में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कौन सा सेफ है देखेंगे अपन। लेबेटालॉल, दिस इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन प्री एक्लाम्सिया। फर्स्ट ड्रग दैट इज द लेबेटालॉल, ये सेफ है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आल्सो सेफ इन प्रेगनेंसी। एंड हाइड्रोलाजिन अल्फा मिथाइल डोपा, ये भी सेफ है। और सोडियम नाइट्रोक्साइड, ये भी सेफ है, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कौन सा है? एसी ही इनहिबिटर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, और डायूरेटिक्स एंड रेजर पॉइंट, ठीक है। ये तीनों दवाई, तीनों एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है, और इसको नहीं देना, ठीक है। ये याद रख। अच्छा, इधर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ड्रग ऑफ चॉइस में आ जाएगा प्री एक्लाम्सिया का, और कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इधर से बहुत बार स्पेशली ये एसी इनहिबिटर मेंशन करके बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इधर से एक, इधर से एक, अगर ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा ना आपको, ये तो मिल ही जाएगा मिथाइल डोपाइन, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इन hypertensive patient, hypertensive patient presenting with a PPH, which drug is contraindicated, ठीक है। क्या है? पेशेंट हाइपरटेंसिव पेशेंट है और पीपीएच हुआ, उसमें विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कौन सा ड्रग नहीं देना, ठीक है। ऑप्शन ए इज ऑक्सीटोसिन, बी मिथाइल एर्गोमेट्रिन, सी मीसोप्रोस्टॉल, सी एफजीएफ मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा। कौन सा दवाई हाइपरटेंसिव पेशेंट में, पेशेंट हाइपरटेंसिव है और पीपीएच मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज है, और देखो ऐसे समझो कोई महिला है, आफ्टर डिलीवरी उसको पीपीएच हो रहा, ठीक है। और उसका हिस्ट्री देखेंगे तो वो हाइपरटेंसिव भी है, मतलब प्री एक्लाम्सिया है उसको, प्री एक्लाम्सिया पहले था, अभी पीपीएच हो रहा है डिलीवरी होने के लिए। ऐसे पेशेंट को हम कौन सा ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ये पूछ रहा है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन, बी मिथाइल एर्गोमेट्रिन, मिसोप्रोस्ट एंड प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, ठीक है। दिस आर द ऑप्शंस। सुनो इधर, ऑक्सीटोसिन है ना, हम दे सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन इज अकॉर्डिंग टू WHO, ऑक्सीटोसिन इज ए पीपीएच ड्रग, अपन इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। पोस्टमार्टम हेमरेज प्रिवेंशन के लिए WHO का गाइडलाइंस है, ऑक्सीटोसिन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मिथाइल एर्गोमेट्रिन है ना, थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दे देना, इसको कहां कहां नहीं देना है बोल देता हूं। एक ट्विन प्रेगनेंसी में नहीं देना, इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, ऐसे लिखो। इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, कहां कहां नहीं देना है? ट्विन प्रेगनेंसी में नहीं देना है,
कैसे याद करेंगे इसको? टॉपर लिखो, पहले टी से ट्विन प्रेगनेंसी हो गया, ठीक है। ओ से अदर लिखो, अदर में हार्ट डिसीज, ठीक है। और पी से क्या याद रखना है आपको? पी से है पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज, और ई से एक्लाम्सिया एंड प्री एक्लाम्सिया, ठीक है। और आर एच नेगेटिव में भी नहीं देंगे, ठीक है। These all are the contraindications of methyl ergometrin, ठीक है। अपन अभी देखेंगे कहाँ पेशेंट को हाइपरटेंशन होता, ठीक है। पहले हाइपरटेंशन होगा, इसलिए मतलब प्री एक्लाम्सिया है पेशेंट, ठीक है। अभी क्या है? अभी पीपीएच हो रहा है, ऑलरेडी प्री एक्लाम्पिक मतलब हाइपरटेंशन होता। प्री एक्लाम्सिया है क्या हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन में? सीवियर प्री एक्लाम्सिया है। प्री एक्लाम्सिया है मतलब मिथाइल एर्गोमेट्रिन इज ए कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्री एक्लाम्पिक केस, ठीक है। चलो, मतलब हमारा इधर आंसर होगा, आंसर बी इज ए राइट आंसर ये, ठीक है। थोड़ा सा देख लो कौन सा मेडिसिन है पीपीएच में हम यूज करते हैं, ठीक है। ड्रग्स इन पीपीएच, मिथाइल एर्गोमेट्रिन लीड्स हाइपरटेंशन, इसको नहीं देना है, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन इफ गिवन आईवी बोलस इट कैन कॉज हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, कार्डियक अरेस्ट, इसीलिए हम आईवी बोलस कभी भी नहीं देंगे। जो अभी लाइन मेंशन किया हूं ना, मैं 100% बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको एग्जाम में आ जाए, ठीक है। सब ध्यान रखना है। मिथाइल एर्गोमेट्रिन क्यों दे रहा था, क्यों नहीं दे रहे हम? इट लीड्स हाइपरटेंशन, ऑप्शन में वही है, देखो क्वेश्चन क्या था, हाइपरटेंशन पेशेंट है और पीपीएच हो रहा है, कौन सा मेडिसिन नहीं दे रहा है? मिथाइल एर्गोमेट्रिन नहीं देना है, क्यों? इधर देखो हाइपरटेंशन कॉज कर रहा है। ऑक्सीटोसिन इफ गिवन आईवी बोलस इट कैन कॉज हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, कार्डियक अरेस्ट, इसीलिए आईवी बोलस नहीं देना है, ठीक है। इन डेक्सट्रोज 5%, अगर ऑक्सीटोसिन आपने, सॉरी पेन कहाँ गए, ऑक्सीटोसिन आपने डेक्सट्रोज 5% के साथ मिक्स करके दे दिया तो क्या हो जाएगा? इट लीड्स टू वाटर इंटॉक्सिकेशन, इसीलिए ऑक्सीटोसिन प्लस डेक्सट्रोज 5% नहीं देना, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, मतलब इसका ड्रग का नाम है कार्बोप्रोस्ट, ठीक है। कार्बोप्रोस्ट इट कैन कॉज रिलेटिव हाइपर, सॉरी, इट कैन कॉज हाइपरटेंशन, सो दिस इज अ रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाइपरटेंशन। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हाइपरटेंशन नहीं कॉज कर सकता है, इसका लाइन का मतलब यह है रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन इन हाइपरटेंशन, ठीक है। कार्बोप्रोस्ट, इसका एक साइड इफेक्ट हर बार एग्जाम में पूछता आया है, वो है साइड इफेक्ट डायरिया इज ए मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कार्बोप्रोस्ट, ठीक है। ये सब पीपीएच का ड्रग्स है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और मीजोप्रोस्ट, मीजोप्रोस्ट इज ए कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रीवियस सीजरिन पेशेंट, ठीक है, ये भी लाइन याद रखना है। लीड्स टू हाइपरपायरेक्सिया विथ चिल्स, ये साइड इफेक्ट है। What is the correct dose of administration of antenatal steroid for fetal lung maturity? मैंने आपको एक्लाम्सिया का मैनेजमेंट में बोला था क्या करना है आपको। सीवियर पेशेंट को, फर्स्ट क्वेश्चन में सिनेरियो क्या था हमारा? सीवियर प्री एक्लाम्सिया था पेशेंट, ठीक है। और इम्पेंडिंग एक्लाम्सिया का साइंस एंड सिम्टम्स आ रहा था, हेडेक, एपिगैस्ट्रिक पेन, और कौन सा आया था? विजुअल डिस्टर्बेंस हो रहा था, इसीलिए हमको सीजर प्रिवेंशन करना था। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? प्रिवेंशन ऑफ सीजर, सीजर्स प्रिवेंशन करना। तब क्या दिया अपन ने? एज ए प्रिवेंटिव मैनेजमेंट वी आर यूजिंग हियर MgSO4, ठीक। और सेकेंड क्या था हमारा स्टेप? अरे पेन, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या था?
बीपी कंट्रोल करने के लिए आईवी लाबेटालोल दे रहे थे। दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन प्री एक्लाम्सिया। थर्ड स्टेप क्या था, हम स्टीरॉइड्स दे रहे थे। क्यों? सीवियर प्री एक्लाम्सिया इज कन्वर्टेड इनटू एक्लाम्सिया, सीजर आ सकता है पेशेंट को, और इमीडिएट प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशन एज। अगर लेस देन 37 वीक्स है ना, तब भी हमारा, मैंने बोला था इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रेगनेंसी, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशनल एज, मतलब लेस देन 37 रहने दो, 30 रहने दो, कितना भी रहने दो, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशन एज हमको अभी टर्मिनेट करना ही होगा। ऐसे सिचुएशन में फीटल लंग लेस देन 37 वीक्स रहेगा ना, फीटल लंग लंग मैच्योरिटी नहीं रहेगा, तब हमको स्टीरॉइड देना है। दिस इज द थर्ड स्टेप था। स्टीरॉइड देना था, वो वही जो स्टीरॉइड दे रहे थे ना, उसका एक करेक्ट डोज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीनेटल स्टीरॉइड फॉर लंग मैच्योरिटी, वही पूछा। बस डोज का बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और फोर्थ स्टेप ये था हमारा टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का। ठीक है, ये स्टीरॉइड का डोज का बारे में बात हो रहा है अभी। ऑप्शन ए बीटा मिथाजोन 12 mg 12 ओवर अपार्ट 4 डोजेस। ऑप्शन बी क्या है, डेक्सामिथाजोन 6 mg 12 ओवर अपार्ट 4 डोजेस। बीटामिथाजोन 6 mg 12 ओवरली 4 डोजेस। डेक्सामिथाजोन 12 mg 24 ओवरली 2 डोजेस। इसमें कौन सा आंसर ठीक होगा? इधर मैंने 2 लाइन लिखूंगा, आप खुद बताओगे आंसर क्या होगा उसको देख के। फर्स्ट लाइन ये लिख रहा हूं मैं, बीटा मिथाजोन, अगर अपन ने बीटा मिथाजोन दे रहे हो ना, तो कैसे देना है, बीटा मिथाजोन 12 mg 12 आवर्स अपार्ट 2 डोजेस। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन हो गया। और सेकेंड हो गया डेक्सामिथाजोन 6 mg 12 आवर्स अपार्ट 4 डोजेस। ये लिख दिया मैंने। अगर बीटा मिथाजोन दे रहे हो ना, डोज रहेगा 12 mg इन 12 आवर्स अपार्ट 2 डोजेस। एंड अगर डेक्सामिथाजोन दे रहे हो ना, 6 mg 12 आवर्स अपार्ट 4 डोजेस। ठीक है, दिस इज द रेजिमेन ऑफ स्टेरॉइड्स इन अ फीटस विद लंग इमेच्योर। ठीक है, अभी ऑप्शन में ढूंढो, इनमें से एक है तो वही हमारा आंसर ठीक होगा। ठीक है, पहले क्या है, बीटा मिथाजोन 12 mg 12 आवर्स अपार्ट 4 डोजेस, 4 डोजेस है, ये गलत है। ठीक है, 2 डोजेस होगा। ठीक, बी डेक्सामिथाजोन 6 mg 12 आवर्स अपार्ट 4 डोजेस, 6 mg 12 आवर्स अपार्ट 4 डोजेस, मतलब ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, चलो, जैसे मैंने बताया ना, ये हाइपरटेंसिव इन प्रेगनेंसी का एक ट्रेलर जैसा था क्लास, और जो हमारा असली पिक्चर है ना, अब स्टार्ट होगा कल से, और बहुत बड़ा टॉपिक रहेगा हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास।